मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह परमेश्वर ने उठने के लिए सहायता की और हमारी खाजू वाली कलीसिया का भाई विजेंद्र का परमेश्वर के सभी लोगों को मैं प्रभु में जय मसीह बोलता हूँ और सबको प्रणाम भी करता हूँ। नमस्कार बोलता हूँ। आज एक अच्छा समय परमेश्वर ने दिया, इसलिए प्रभु का शुक्र है। मैंने भाई विजेंद्र को और भाई अमृत को दोनों को एक मैसेज डाला है। आई थिंक दे डिडंट सी दैट, उन्होंने देखा नहीं अभी तक। मेरे को एक पीपीटी शेयर करनी है, अगर वो शेयर स्क्रीन का मेरे को ऑप्शन देंगे तो मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। तो आप सब आराम से, जो आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास है, मतलब आज आगे 7 आने वाले दिनों के लिए आज बेस क्लास होगी। तो थोड़ा हम बाइबल के बारे विषय में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा कि परमेश्वर का जो वचन है वो किस रीति से हम तक पहुंचा है, और थोड़ा उसका सिर्फ ऊपरी सतह पर हम आज जाएंगे। तो आज हम परमेश्वर के वचन के महत्व के बारे में जानने से पहले परमेश्वर का वचन क्या है वो हम आज जान लेंगे, या बाइबल क्या है वो हम जान लेंगे। फिर कल से हम परमेश्वर के वचन के महत्व के अलग अलग पड़ावों को देखते चलेंगे। फिर तो आज एक साधारण सी छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसके बाद फिर हम कल से प्रॉपर एक क्लास को हम शुरू करेंगे। विजेंद्र जी को होस्ट बना दीजिए ब्रदर। तो परमेश्वर के वचन का महत्व की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ओवरऑल, तो किस किस एरिया में परमेश्वर के वचन का महत्व है, किस किस क्षेत्र में हम परमेश्वर के वचन को महत्व देना है, ये बातें हम आने वाले दिनों में प्रभु की दया से सीख लेंगे। तो आज सिर्फ परमेश्वर का वचन, या जिसे हम बाइबल बोलते हैं, उसके विषय में आपके साथ कुछ आधारभूत छोटी छोटी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। और वचन के रूपक, रूपक मतलब सिमिलैरिटीज, जिसको वचन को किसके साथ तुलना करके बताया गया, ऐसी 7 रूपकों को आपके साथ बांट लूंगा मैं। और उसके बाद उनके गुण, परमेश्वर के वचन का गुण, वो भी 7 गुण भी आपके साथ में आज जरूर बांट लूंगा अगर समय ने परमिट किया तो। हाँ, धन्यवाद भाई। ठीक है। तो परमेश्वर का वचन, जिसको हम बाइबल भी बोलते हैं, उसके विषय में कुछ बातों को बताने से पहले मैं आपको कुछ परमेश्वर के दास लोगों ने इसके बारे में क्या बोला वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब साफ दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा है, बाइबल वह पालना है जिसमें मसीह को रखा गया है। मार्टिन लूथर, परमेश्वर का एक बड़ा दास, उसने इस बात को लिखा कि बाइबल वह पालना है, या परमेश्वर का वचन वो पालना है जिसमें यीशु मसीह को रखा गया है। क्योंकि बाइबल का जो केंद्र बिंदु है वो प्रभु यीशु मसीह है। पहली पुस्तक से लेके आखिरी पुस्तक तक सिर्फ हर एक पन्ने पर, हर एक भाग में, हर एक अध्याय में और वचन में हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की छवि को देखते हैं। इसीलिए मार्टिन लूथर ने ऐसे बोला कि बाइबल वो पालना है जिसमें मसीह को रखा गया है। एक और परमेश्वर के दास की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने बोला, बाइबल मेरे जीवन की पुस्तक है। ये वो पुस्तक है जिसके साथ मैं जीता हूँ, जिस पुस्तक में मैं जीता हूँ, और वह पुस्तक है जिसके साथ मैं मरना चाहता हूँ। ये एंटी राइट, न्यूटन राइट के शब्द हैं। तो वो परमेश्वर के वचन की महत्वता को बताता है कि परमेश्वर का वचन यह वह पुस्तक है जिसके साथ मैं जीता हूँ, जिसके अंदर मैं जीता हूँ, और जिसके साथ मैं मरना चाहता हूँ। तो आज सवेरे अगर एक सवाल पूछ लिया जाए, हम सब अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या इस एंटी राइट के साथ हमारा भी विचार मिलता है?
क्या हम भी ऐसे अपने परमेश्वर के वचन के साथ ये लगाव हमारा है, या परमेश्वर के वचन को हम इतनी अहमियत देते हैं कि हम इसके साथ जीते हैं, चलते हैं और अंत में इसी के साथ या परमेश्वर के वचन के साथ आंखों को मूंदना चाहते हैं। एक प्रभु का और दास है जिन्होंने अपने विचार परमेश्वर के वचन के बारे में लिखे, वो भी हम देखें। ज्यादातर लोग पवित्र शास्त्र के उन अंशों से परेशान हैं जिन्हें वो नहीं समझते, लेकिन जो मार्ग मुझे परेशान करता है वो ये है जिसे मैं समझता हूँ। बड़ी बार हम उन भागों को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं जो हमें समझ नहीं आते, लेकिन ये प्रभु का दास कहता है कि मैं उस बात से परेशान हूं कि जो भाग मुझे समझ आते हैं उनके विषय में मैंने क्या किया है आज तक। जो वचन मुझे समझ आ गया है, जो वचन का अर्थ मुझे समझ आ गया है, शिक्षा मुझे मिल गई है, उस शिक्षा के साथ मैंने क्या किया। क्या सिर्फ अपना मस्तिष्क का ज्ञान मैंने आगे बढ़ा लिया, या फिर मैं उन बातों को समझकर उसके अनुसार मैंने जीना शुरू कर दिया है। तो ये परमेश्वर के कुछ दासों की बातें मैंने आपको बताई, वो परमेश्वर के वचन को लेकर क्या समझते हैं। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ना कि बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन है। ये एक बड़ी एक गलत फहमी कई बार हम विश्वासी लोगों को रहती है कि बाइबल में परमेश्वर का वचन। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, कई भाई आप बाइबल क्यों पढ़ते हो, क्योंकि इसमें बाइबल परमेश्वर का वचन है। बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं है, बाइबल ही परमेश्वर का वचन है। प्रियो, इस बात को हम स्मरण रखें, हम इस बात पर ध्यान रखें। तो बाइबल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यूनानी भाषा में जो है थियोपेंथिसोस, यानी परमेश्वर का श्वास, परमेश्वर की श्वास, गॉड ब्रेथ। अगर आप दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़े तो वहां हमने पढ़ा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से। जो ये प्रेरणा शब्द है, ये जो प्रेरणा का अर्थ सही मूल भाषा में है, वो परमेश्वर श्वासी, मतलब परमेश्वर की सांस के द्वारा सृजा हुआ। और हम मनुष्य कैसे जीवित प्राणी बने, वो भी परमेश्वर की श्वास से। तो इसीलिए हम जब बाइबल, इसीलिए परमेश्वर के वचन को जीवित वचन बोला गया, या जीवनदायक वचन बोला जाता है, क्योंकि इसमें जीवन है। सो इसका एक और अर्थ भी है बिबलॉस बाइबल का, उसका अर्थ है एक पुस्तक या पुस्तक का संग्रह। बाइबल के अंदर हम जानते हैं कि बहुत सारी पुस्तकें हैं, और उन सभी पुस्तकों से एक पुस्तक बनी है। अब इसके बाइबल के विषय में कुछ वास्तविकताएं मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल के अंदर कुछ ये वो बात नहीं है इसमें इतने अध्याय होंगे, वो मेरे को पता है। 1199 अध्याय हैं, 66 पुस्तकें हैं, 2 भाग है। इन सब बातों को मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन कुछ और तथ्य जो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप लिख लीजिए। सन 1227 में परमेश्वर के जन स्टीफन लॉन्गटम ने अध्यायों के अनुसार इसको विभाजित किया था 1227 में। उससे पहले अध्याय नहीं थे भाई, अध्यायों में आप नहीं पढ़ते थे। हम सीधा एक बड़ी स्टोरी के रूप में बाइबल को पढ़ते थे। लेकिन स्टीफन लॉन्गटम के प्रयास के बाद, उसके परिश्रम के बाद, हम आज अध्यायों में अपनी बाइबल को पढ़ते हैं। 1227 में ये अध्याय बांट दिए गए। 1448 के अंदर परमेश्वर के जॉन, एक दास ने, नाथन, उसने इसको पदों के अनुसार बांट दिया। तो आपको पदों, अध्यायों और पदों के अनुसार बाइबल कैसे मिल गई है, या परमेश्वर का वचन कैसे प्राप्त हो गया है, हम इन भाइयों के लिए प्रभु को धन्यवाद है, स्टीफन लॉन्गटम और नाथन के लिए। तो इसके अनुसार आज कोई भी बोलता है कि ठीक है, रोमियो का 6 अध्याय का 23 पद निकालिए, तो हम बड़ी आसानी से निकाल पाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उसके लिए परिश्रम किया है। तो कुछ वास्तविकताएं मैं बता रहा हूं सिर्फ। पुराने नियम की 39 पुस्तकें इब्रानी भाषा में लिखी हुई हैं, और पुराने नियम में कुछ भाग है जो अरामी भाषा में लिखा है, सीरियक भाषा जिसे हम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सा भाग अरामी भाषा में लिखा है परमेश्वर के वचन का। तो बाइबल को लिखने के लिए 3 भाषाओं का इस्तेमाल हुआ, इब्रानी, उसके बाद अरामी, और नया नियम पूरा जो है
वो सारा यूनानी भाषा में लिखा गया है। तो आप एजरा 4:8, 6:18, 7 हम पढ़ के देखे, ये वो भाग हैं जो यूनानी भाषा में लिखे गए। 7वां अध्याय का 12 से 26, और उसके बाद दानियल का 2 अध्याय 4, 7, 28। बाइबल का प्रथम लेखक उसके आखिरी लेखक से 450 वर्ष पहले मर चुका था। क्या आप जानते हैं इस बात को? बाइबल का जो प्रथम लेखक है, पहला जो लेखक था, वो बाइबल के आखिरी लेखक यानी यूहन्ना से, प्रथम लेखक कौन है? मूसा है, और आखिरी यूहन्ना है। उन दोनों के बीच का अंतराल 1450 वर्ष का है। लेकिन एक बाइबल के एक विशेषता है, दोनों के विचारों में लगभग 1500 साल का अंतराल है जीवन में, लेकिन दोनों के विचारों में एकता है प्रियो। ये बाइबल की विशेषता है, वास्तविकता है, और ऑथेंटिसिटी है। ये बाइबल की आप बोले सटीकता है, सच है ये। उसके बाद अगर हम पुराने नियम में परमेश्वर जो शब्द है 3382 बार, 3082 टाइम आया है। ये जनरल जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसमें 1260 प्रतिज्ञाएं हैं एक पुस्तक के अनुसार। मैंने गिना नहीं है, लेकिन एक पुस्तक में इसका विवरण दिया गया है। उस विवरण के आधार पर इसमें 3294 प्रश्न छिपे हैं। 3294 प्रश्न। तो एक बार हम यहाँ रुके और सोचें, आपके जीवन का कौन सा ऐसा सवाल है जिसका उत्तर आप खोज रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सवाल का उत्तर, आपके प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में नहीं मिलेगा? तो प्रियो, एक बार इस गिनती की ओर नजर मार लें। 3994। हमारे जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में है प्रियो। और हम अपने सवालों के साथ प्रभु के वचन के पास आते हैं, लेकिन प्रभु अपने वचन से हमें संतुष्ट करते हैं। आखिरी, इसमें कुल 6468 भिन्न भिन्न आज्ञाएं दी गई हैं। इसमें कुल 6468 भिन्न भिन्न भाषाएं, आज्ञाएं हमें दी गई हैं, और सभी आज्ञाओं का सार परमेश्वर के वचन में एक में लिखा है। तो वो अपने पूरे सारी ताकत से और ज्ञान से और समझ से और अपने पूरे प्राण से अपने परमेश्वर को प्रेम कर, और इसी रीति से अपने पड़ोसी से प्रेम कर। इस एक ही आज्ञा में ये सभी आज्ञाओं का सार आ जाता है। बाइबल परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ करीब 7 विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं इस पुस्तक के बारे में। बाइबल जो आपकी पुस्तक है, इसके बारे में एक विशेष मैं बात बताना चाहता हूं। यह सर्वोत्तम पुस्तक है। ये एक ऐसी पुस्तक रही है जिसकी ओर मनुष्य दुख और मृत्यु के समय पर आकर्षित होते रहे हैं। इसमें जीवन और मृत्यु के प्रश्नों का उत्तर है, इसीलिए सबसे सर्वोत्तम है परमेश्वर का वचन। आप अलग अलग दुनिया के लोगों को पूछें जो अभी प्रभु के पास हैं, उन्होंने, आप बताएंगे वो आपको, मैं अपने जीवन की समस्या पर यहाँ खड़ा था और मेरे को प्रभु का वचन मिला और मैंने वहां से आगे शुरू किया। यह सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है परमेश्वर का वचन, बाइबल जिसे हम बोलते हैं। मनुष्य की उत्पत्ति की पहले का वृतांत और उसका अंत कैसा होगा, इन सब का इसमें हमें लगभग 6000 साल का अंतराल इसमें हमें पढ़ने के लिए मिलता है। तो ये सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, इससे पुरानी कोई पुस्तक नहीं है जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति, सृष्टि और हर प्रकार के विवरण मनुष्य को चाहिए, विश्व कैसे बना है, हर एक वस्तु कैसे अस्तित्व में आई है, यही केवल एक पुस्तक है जो सब बातों का वृतांत देती है। उसके साथ
यह पवित्र पुस्तक है। इस यह झूठी कथाओं और व्यर्थ कल्पनाओं से रहित है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन। बाकी सब बातों में आप देखेंगे कि उसमें मन घड़ित बातें हैं, ज्ञान की बातें लिखी हैं ऊपरी, लेकिन आत्मा को झंझोड़ देने वाली कोई बात ऐसी नहीं है। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं, मैंने बताया कि परमेश्वर, यह जो बाइबल हमारी है, ये एक पवित्र पुस्तक है, क्योंकि इसमें झूठी कथाएं और व्यर्थ कल्पनाओं का कोई इसमें सार नहीं है। उसके बाद यह प्रताड़ित पुस्तक है। संसार में केवल यही एक पुस्तक है जिसको जलाया गया, जंजीर में जकड़ा गया, और इसके वचनों को जला। कल मैं एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, वो करीब 17वीं 18वीं सदी की बात की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर रोमानिया के अंदर, रोम के अंदर की बात है ये। वहां पर एक बाइबलों की बड़ी खेप पहुंचाई गई थी। वहां का जो तानाशाह शासक था, उसको जब ये पता लगा कि बाइबल का एक बड़ा भंडार उसके देश में आया है, उसने सारी बाइबलों को उठाया, उनको फाड़ दिया, और उसके बाद उनका टॉयलेट पेपर बनाया गया। वो जितनी बड़ी खेप उसके देश में पहुंची थी, उस सब का उन्होंने टॉयलेट पेपर बना दिया। ये प्रताड़ित पुस्तक, इसको नष्ट करने के लिए सैकड़ों प्रयास किए गए हैं, रोका गया है, बैन किया गया है, बांधा गया है, बहुत कुछ हुआ है, परंतु परमेश्वर का वचन अटलता के साथ आज हमारे हाथों में आप पढ़ पा रहे हैं। यही पुस्तक है जिसको बहुत लोगों के, दुनिया के द्वारा मतलब रोका गया, बाधित किया गया। यह बहुचर्चित पुस्तक है। किसी भी देश में, किसी भी जगत में बहुसंख्यक लोगों ने इस पर दोष रोपण करने के लिए, गलतियां ढूंढने के लिए इसको पढ़ा, विवाद किए, तो ये बहुचर्चित है। हर एक देश में, कम्युनिटी के अंदर बाइबल जो है वो, या परमेश्वर का वचन जो है वो बहुचर्चित है। बहुत इसकी बातें होती हैं बाइबल के विषय में। लोगों ने उठाया कि इसमें गलतियां ढूंढे, और अंत में उन्होंने इस बाइबल के परमेश्वर के सामने, इस और जीवित प्रभु के सामने अपने घुटने टेक दिए। यह हृदय स्पर्शी पुस्तक है। असंख्य मनुष्यों ने के हृदयों को स्पर्श करके उनके जीवनों को इसने बदल डाला है। प्रियो, ये बड़ा सत्य है। उसी के कारण आप और मैं, हम दोनों इधर बैठे हैं, क्योंकि इसने हमारे हृदयों को छुआ है और जीवनों को बदला है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहते हैं। असंख्य लोग 2000 साल से और उससे भी पहले जिन्होंने परमेश्वर का वचन पढ़ा, या जिनको परमेश्वर के वचन ने छू लिया, फिर वो वैसा नहीं रह गया। वो लोग परिवर्तित हो गए, बदल गए, और उनके जीवन में, उनके हृदय को इन्होंने स्पर्श किया। जितनी बार हम पढ़ते हैं, ये हमारे हृदय को स्पर्श करती है। और आखिरी, ये सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक है। किसी भी पुस्तक ने आज तक बाइबल के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ा। हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तकों में ये सबसे ऊपर, प्रथम स्थान पर शुमार होती है। ये छपती है, बिकती है सबसे अधिक भाषाओं में। 2000 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे ज्यादा विवादित, इसको बोलते हैं बहुचर्चित, प्रताड़ित ये पुस्तक है, और ये सबसे ज्यादा दुनिया में बिकती है, लोग पढ़ते हैं इसे। सो ये कुछ परमेश्वर के वचन या बाइबल के विषय में आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। मैंने बोला था कि कुछ अगर किसी ने नहीं लिखा हो या किसी को कुछ बात नहीं पॉइंट मिला हो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं आपको ये भेज दूंगा। तो अब हम परमेश्वर के वचन के 7 रूपक, ये कितने बजे तक होगा विजेंद्र भाई, आप थोड़ा मेरे को बताइएगा, मेरे को समय नहीं पता। जी ब्रदर, समय कितना है, समय कितना है इसका? 50 तक 7 o'clock तक ले सकते हो, कोई दिक्कत। कोई बात, धन्यवाद भाई। सो अब हम प्रियो परमेश्वर के वचन से बाइबल के अंदर परमेश्वर के वचन की तुलना किन चीजों से की गई है, उन 7 चीजों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इससे पहले कि कल जब हम परमेश्वर के वचन को, महत्व को पढ़ें, तो हम उन चीजों को समझ ले जिनके साथ परमेश्वर के वचन को समांतर रखा गया है, जिनके साथ उनकी तुलना की गई है।
तो पहला तलवार, इब्रानियों 4 अध्याय 12 पद हम सबको पता है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि कोई अगर पढ़ सकता है तो अच्छा है, पढ़ेगा तो भाई, अगर अमृतपाल है या कोई भी है अगर पढ़ेगा मेरा भाई, तो हमें मदद मिल जाएगी थोड़ा। बाइबल का वचन, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 12वां पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत उत्तम है, प्राण आत्मा को, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर के वचन की तुलना या फिर उसका समांतर जो उसको तलवार को बताया गया, और वो भी दो धारी। बाइबल का वचन नुकीला और तेज धार है, पढ़ने वाले व्यक्ति के अभिप्रायों को प्रकट करता है। कई बार हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं कि ये मेरे मन के जो अंदर मकसद हैं, अभिप्राय हैं, मतलब हैं, मेरा हृदय के अंदर छुपी हुई गुप्त बात है, ये उसको प्रकट कर देती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को तलवार के साथ इसकी समानता की गई है। दूसरा, हथौड़ा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 29 पद को भी हम पढ़ें। जल्दी कोई वचन अगर पढ़ेगा तो अच्छा है, एक भाई पढ़ने के लिए थोड़ा सहायता कर दे। यहोवा की यह वाणी है, मेरा वचन आग सा नहीं है, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। हाँ जी, धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन जो है, या बाइबल का जो वचन है, वो शक्तिशाली है, वह मनों की कठोरता को तोड़ने की सामर्थ उसके पास है। इस बात की ओर हम ध्यान रखें, परमेश्वर का वचन शक्तिशाली हथौड़े के समान। बहुत बार हम लोगों से बात करते हैं, ये नहीं बदलेगा, इसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि ये एक शक्तिशाली औजार के समान है। उसके बाद परमेश्वर का वचन बीज के समान, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 23वां पद, बाइबल का वचन जीवनदायक है। बीज के अंदर जीवन होता है। यीशु मसीह ने बोला, जब तक बीज भूमि में गिरकर मर ना जाए तब तक पौधा नहीं बनता। तो बीज के अंदर जीवन होता है। सो परमेश्वर का जो वचन है, बाइबल का जो वचन है, ये जीवनदायक वचन है। उसके बाद चौथा, दर्पण, याकूब 1 अध्याय 23 से 25 पद, बाइबल का वचन वास्तविकता को प्रकट करता है, छवि को प्रकट करता है। आपने कभी भी, मैं इस बात को पूरे हियाव के साथ बोल सकता हूं कि हम में से किसी ने भी अपना चेहरा खुद से नहीं देखा होगा। कोई मनुष्य देख नहीं पाता, दूसरे लोग उसको बताते हैं, या फिर दर्पण में या शीशे में, जिसको आईना हम बोलते हैं, आईने में सिर्फ हमारे चेहरे की छवि आती है। उस छवि को हम देखकर अपने आप को संवारते, सुधारते और ठीक करते हैं। परमेश्वर के वचन का जो परमेश्वर के वचन की तुलना है, उस दर्पण के साथ की गई है। यह वास्तविकता को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। आप क्या हैं, मैं क्या हूं, हमारे अंदर क्या है, उस सब बातों को परमेश्वर का वचन खुले रूप से बाहर लेकर आता है। उसके बाद हमारे भाई ने अभी पढ़ा यिर्मयाह नबी से, उसी का है अग्नि या आग के समान है। बाइबल का वचन सुनने वालों के मन के मैल को भस्म करता है या उन्हें धोता है, मन के मैल से उन्हें शुद्ध कर देता है। प्रियो, कई बार हमारे मन में ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को नहीं पता, लेकिन प्रभु का वचन ठीक उसी जगह जाकर अपना कार्य पूरी सामर्थ्य के साथ करता है, हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और शुद्धिकरण के मार्ग में हमें ले चलता है। उसके बाद 6वां, दीपक के समान है।
परमेश्वर का वचन जो है वो दीपक के समान है। ये वचन हम सबको बहुत अच्छी रीति से याद होगा या पता होगा, इस बात को मैं जानता हूँ। भजन संहिता 119 उसका 105, अगर किसी को वैसे याद है तो बोल सकता है, बाइबल से नहीं बोलना है। किसी को याद है ये? यस सर। हाँ जी, बोलिए तो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। शाबाश। तो परमेश्वर का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है, प्रकाश देने वाला पुंज है ये। यहाँ से हमारे राहों में उजियाला होता है। ये मैं ज्यादा इसका बखान नहीं कर रहा हूं समय के कारण। सातवां रूपक उसका, सातवीं समानता उसकी किसके साथ थी? भोजन। इसी के अंदर दूध है, इसी के अंदर आपका जल है, और पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के अनुसार भोजन। तो उन सबको मिला के एक ही शब्द बनाया, भोजन है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 पद। बाइबल का वचन पौष्टिक भोजन है, आत्मा को आहार देता है, जिससे हमारी प्रतिदिन का जीवन में हमें बल मिलता है, हमारी उन्नति होती है, विश्वास में, हमारे परमेश्वर के साथ चलने में हमको ताकत मिलती है। मुश्किल समयों में हम निकलते हैं, जब हम जब भजन संहिता 23 पढ़ते हैं उसमें ऐसा पाते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, उस तराई और जब वो घोर अंधकार से भरे हुए रास्ते पर चलना है तो हमें बल चाहिए, उसके लिए हमारे अंदर हियाव चाहिए। वो हियाव प्रभु के वचन से आता है। तो इन सातों जो रूपक मैंने बताए हैं उनका काम एक ही लाइन में लिखा है मैंने यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कायल करता है, तोड़ता है, नया जीवन देता है, प्रकाशन देता है, शुद्ध करता, प्रकाशित करता और व्यक्ति का पोषण करता है। तो परमेश्वर के वचन में हमारी प्रत्येक दिन की, हर एक दिन की, हमारे विश्वासी जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने की पूरी सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। इसके साथ अगर इन सातों बातों को एक ही व्यक्ति के जीवन में अगर आपको उदाहरण देके मुझे समझाना है तो प्रियो, इसको मैं आप सब जानते हैं संत पौलुस। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय से शुरू कर दें, वैसे तो वो 7वें अध्याय से दिखना शुरू हो जाता है पर्दे के ऊपर, लेकिन अगर आप उसको शुरू कर दें 9वें अध्याय से, तो ये सातों रूपक उसके जीवन में पूरे हो गए। उसके मन के अब आए, वो कलीसिया को सताने वाला था, वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था। परमेश्वर का वचन 9वें अध्याय में प्रेरितों के काम उसके हथौड़े के समान उसके कठोर मन पर पड़ा और बीज के समान उसके जीवन में उपजा, और वो अपने आप को देख पाया कि मैं क्या करता हूं, मैं कलीसिया को सताने वाला हूं। बाद में उसने इस बात को बोला और परमेश्वर के वचन ने उसके मन के मैल को दूर करके उसको शुद्ध किया, उसे पवित्र किया, और वही व्यक्ति फिर परमेश्वर के लोगों में आगे बढ़ा, वचन की शिक्षा पाई और फिर उसी बात को उसने सब लोगों के सामने रखा। तो ये सातों बातें संत पौलुस के जीवन में एक ही साथ हम पूरी हुई देखते हैं। अगर आप में मेरे को किसी को समझ नहीं आया तो हम इस बात को समझें, संत पौलुस के जीवन में परमेश्वर के वचन ने इन सातों रूपों के अनुसार एक साथ काम करता हुआ हम देखते हैं। वो उसके पास इतना ज्ञान कैसे आया, वो कैसे इतनी शिक्षा प्रभु के वचन से देने पाया, वो कैसे बदला। किसी व्यक्ति ने ऐसे बोला, वॉरेन डब्ल्यू विस्बी की पुस्तक में कमेंट्री में ऐसा लिखा है कि जो भेड़ों को खाने वाला भेड़िया था, परमेश्वर ने उसे बदलकर भेड़ों का रक्षक, वो जो रक्षा करने वाला कुत्ता होता है वो बना दिया। आपने देखा होगा कई बार भेड़ों के झुंड के साथ पीछे पीछे एक कुत्ता भी चला आता है, तो वो भेड़ों की रखवाली के लिए होता है। जो भेड़िया भेड़ों को खाने वाला था, संत पौलुस के विषय में उसने बोला, उसको परमेश्वर ने शीप डॉग बनाया, रखवाली करने वाला रक्षक बना दिया। सो ये परमेश्वर के वचन का काम है। हम परमेश्वर के वचन को हल्के में ना लें। हम ऐसे ना सोचे कि मैं पढ़ता हूं तो मेरे जीवन में कितना बदलाव आया, या किसी और के जीवन में कितना क्या कर सकता है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन सामर्थी है, इसीलिए तलवार के समान उससे बोला गया। इसको एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता था।
अभी मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन के 7 गुण मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में गुण क्या है, ये हमने समानताएं देख ली, और अब हम परमेश्वर के गुणों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। 7 गुण हम आपस में बांट लेंगे। ये मैं कल आपको ये भी स्लाइड दे दूंगा। अगर आप लिख रहे हैं तो प्रियो जल्दी से आप लिख लीजिएगा, और इसमें कुछ आयतों को मैं चाहूंगा कि आप पढ़िएगा मेरे साथ। कुछ आयतें हम पढ़ लेते हैं। भजन संहिता 119 उसका 89 अगर मैं गलत नहीं हूं तो परमेश्वर के वचन के 7 गुण वो भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 119 उसका 89 89। तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। धन्यवाद भाई अमृत। तो पहला गुण परमेश्वर का अनंतकालीन है। परमेश्वर का वचन या प्रभु के वचन में लिखित बातें वो अनंतकालीन है। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, हम मत्ती में पढ़ते हैं, जब तक इस व्यवस्था की बातों की पूरा होना सारा ना हो जाए एक बिंदु भी नहीं टलेगा। तो परमेश्वर का वचन अनंतकालीन है। ये पहला गुण है परमेश्वर के वचन का। दूसरा गुण हम 2 तिमुथियुस 3 अध्याय उसका 16वां पद, प्रेरणादायक है। प्रेरणादायक है, या फिर आप इसे बोल दे लाभदायक है, लाभकारी है। तो ये 2 गुण आप उसके साथ में एक ही में लिख लीजिए। परमेश्वर का वचन संपूर्ण हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, या सिखाने, समझाने, ताड़ना देने और शिक्षा देने में लाभदायक, ऐसे लिखा उसमें। तो परमेश्वर का वचन संपूर्ण पवित्र है, प्रेरणादायक, उत्साह देने वाला है। उसके बाद तीसरा गुण परमेश्वर के वचन का, इब्रानियों 4:12 में हमने पढ़ा, इब्रानियों 4:12 में हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित है, परमेश्वर का वचन जीवित है। तो अभी तक हमने 3 बड़े गुणों को देखा। परमेश्वर का वचन अनंतकालीन है, परमेश्वर का वचन प्रेरणादायक है, परमेश्वर का वचन जीवित है। चौथा गुण परमेश्वर के वचन का, इब्रानियों 4:12 के अनुसार ही परमेश्वर के वचन का चौथा गुण प्रबल है। परमेश्वर का वचन प्रबल है, सामर्थी है, बदलने के लिए, तोड़ने के लिए, अभिप्रायों को प्रकट करने के लिए प्रबल है। किसी भी व्यक्ति के विचारों को बदलने की सामर्थ्य उसके पास है। 5वां गुण, ये मैं चाहता हूं कि हम पढ़ ले, भजन संहिता 19 उसका 7 पद। भजन संहिता 19 उसका 7 पद। भजन संहिता 19 उसका 7 पद। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। तो बुद्धिमान बनने के लिए 101 नुस्खे जिसके द्वारा आप बुद्धिमान बन जाओगे, उसकी वो किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। सुबह उठकर बादाम घोलने से, दूध में डालकर पीसने से बुद्धिमान नहीं बन सकते। प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन हमें देता है। लेकिन इसका जो 5वां गुण है वो सीधा सा खरी है या फिर सिद्ध है। परमेश्वर का वचन सिद्ध है, कोई त्रुटि नहीं है, एक भी गलती नहीं है। किसी भाग में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिसके द्वारा हम बोलेंगे ये गलत है। परमेश्वर का वचन सिद्ध और खरा है। किसी भी प्रकार की मलिनता और मैल परमेश्वर के वचन में नहीं पाते। और 6वां गुण आ गया, इसी में परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है। देखो, हमारे विश्वास के पिता अब्राहम से लेकर अंत तक के सेवकों, और आज जहां पर आप विश्वास में खड़े हो, मैं खड़ा हूं, प्रभु के वचन में लिखी हुई बातों पर विश्वास करके हम में से एक भी ऐसे नहीं कह सकता कि प्रभु के वचन विश्वास योग्य नहीं है, यह वायदा सच्चा नहीं है, वफादार नहीं है। प्रभु का वचन विश्वास योग्य है, हम भरोसा करते हैं। अगर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, तो वो ऐसा है, झूठी बात नहीं है। हम उस पे ईमान रख सकते हैं
पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वें पद में लिखा है परमेश्वर विश्वास योग्य है, वफादार है, तो वो ऐसा है। यीशु मसीह सच्चा दोस्त है, तो वो ऐसा है। ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर हम उंगली उठा सके। प्रभु का वचन विश्वास योग्य। सातवीं बात, सातवां गुण, इसी भजन संहिता 19 का 10 ये हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 19 का 10। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। यहाँ पे दो वस्तुओं का नाम लिया गया, सोना कुंदन, मतलब जब सोने में से मैल निकल जाती है तो उसको ताकर शुद्ध सोने को हम कुंदन बोल देते हैं, और मधु मीठा। एक उसमें पवित्र और दूसरा उसमें मीठा। तो परमेश्वर का वचन मीठा है, लेकिन किन लोगों के लिए? सवाल ये उठता है, परमेश्वर का वचन किन लोगों के लिए मीठा है और किन लोगों के लिए बहुमूल्य है? जो लोग इसको पढ़ते हैं। इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते, धन्य वे जो इस परमेश्वर के वचन में लिखी बातों को पढ़ते मानते। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरे इन वचनों को सुनता है, मानता, उस पर चलता है। प्रियो, ये उनके लिए मीठा है। बाकी कोई लोग इस बात को नहीं बोल सकते कि परमेश्वर का वचन मीठा है। सो अगर आज सुबह एक बात मैं आपसे पूछूं, समाप्त करने जा रहा हूं। अगर आज सुबह मैं एक सवाल आपसे पूछूं, आप और मैं, हम लोग परमेश्वर के वचन को हम क्या आदर देते? प्रभु के वचन के विषय में हमारा नजरिया क्या है? हम किस प्रकार की आदर, हम किस प्रकार की मनसा परमेश्वर के वचन की ओर रखते हैं? केवल हमने इसको भूत भगाने वाली किताब बना के रखा है, केवल जानकारी प्राप्त करने वाला, हमने इसको जानकारी प्राप्त करने वाली पुस्तक बनाई, या हम परमेश्वर के वचन की ओर, मैं इसको माथा टेकने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अच्छे से संभाल कर, और इसको गंदे हाथ नहीं लगाने चाहिए और गंदी जगह पे नहीं रखनी चाहिए, मैं उन बातों के आदर की बात नहीं कर रहा हूं। आपके हृदय में परमेश्वर का वचन कैसे आदर पाता है? आप परमेश्वर के वचन के साथ कितना समय गुजारते हैं? हमारे उत्तर भारत में हमने ये बात देखा है कि लोग काम और परिवार और आत्मिक जिंदगी में सामंजस्य बिठाने में, बैलेंस बिठाने में हम नाकाम होते हैं। क्यों? आप कई बार प्रतिदिन लोगों को पूछो, क्या आज आपने अपनी बाइबल पढ़ी? हाँ जी पढ़ी थी, जल्दी जल्दी पढ़ी थी, जाते हुए, काम पर जाते हुए जल्दी जल्दी पढ़ ली थी। आने के बाद पढ़ी, हाँ थक गया था तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पढ़ ली, थक गया था इसलिए मैंने थोड़ी देर के पढ़ के फिर मेरे को नींद आ गई। और किसी को पूछोगे, भैया मैं लेट के पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते कब नींद आ गई पता ही नहीं लगा। हम लोगों की बातें ये हम अपनी चर्चों में देखते हैं, ये सब बातें। परमेश्वर के वचन का आदर, उसकी तरफ हमारा नजरिया, हमारी सोच ऐसी है। मैंने अपने सेवक के जीवन में देखा, मेरा सेवक, मैंने उनको पिछले 2007 से मैं देखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में उनको मतलब व्यक्तिगत रीति से इस बात की गवाही देता हूँ। वो भाई रात को 12 बजे तक अपने वचन के साथ बैठकर पढ़ता है, और सुबह जब 6 बजेंगे ना, सुबह 6 बजे अपनी बाइबल के साथ नीचे उतरेगा, घर के कोने में जाएगा, अपनी बाइबल लेगा, अपनी किताब लेगा और पेन लेगा। 1 घंटा वो उसका मेडिटेशन, सुबह का जो डिवोशन है, अपने प्रभु के साथ कोने में बैठे। वो किधर भी हो, हमारे घर पे भी आकर वो ऐसा करते हैं, वो किधर भी जाए, उसके जीवन की ये आदत है। वो करीब करीब एक दिन में 6 घंटे बाइबल पढ़ते हैं। एक संदेश देने के लिए वो संडे, अपने इतवार के बाद जो संदेश वर्शिप खत्म हो जाती है, उसके बाद से लेकर फ्राइडे तक उनका एक मैसेज तैयार होता है। हम लोग कैसे मैसेज तैयार करते हैं पता? आधे घंटे में, लोग आधे घंटे में कर देंगे। वो आधे घंटे के संदेश के लिए प्रभु का दास 5 दिन देता है, 6 दिन देता है पढ़ने के लिए। मैंने उनके जीवन से सीखी ये बात, देखी, उन्होंने वो बात मेरे जीवन में भी लागू करने में मेरे को सहायता की, सिखाया प्रभु के वचन को आदर करना है। कई बार
जो लोग मुझे नहीं जानते वो मिलते हैं तो हमें पूछते हैं किस बाइबल कॉलेज में गए। मैंने बोला मरियम के बाइबल कॉलेज में हम गए। प्रभु के चरणों पर बैठते हैं। मेरा भी रूटीन है, एक दिन में 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना है बैठ प्रभु के वचन के साथ बैठ, किसी को सिखाने के लिए नहीं, अपने ज्ञान के लिए नहीं, लेकिन मेरा मेरे प्रभु के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। मैं मेरे प्रभु का एक प्यारा बेटा बनकर कैसे जीना है, मुझे अपने लिए पढ़ना है, मेरे लिए पढ़ना है, किसी और के लिए नहीं पढ़ता। और जब वहां से सीखता हूँ, मेरे जीवन में लागू करता हूँ, अगर किसी प्रभु मौका देता है किसी को बताता, तो आपके जीवन में प्रभु का वचन क्या मायने रखता है। आज सिर्फ ये बेसिक जानकारी, ऊपर की जानकारी आपके साथ बांटी, और प्रभु ने अगर हमें समय दिया तो कल हम उठे तो कल परमेश्वर के वचन के महत्व को कल से हम सीखना शुरू करें। प्रभु इस वचन के साथ आपको आशीष दे। धन्यवाद।